इनर्शिया एक ज़िद का नाम है। हर मैस के पास ज़िद होती है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, ज़मीन के पास भी है, इलेक्ट्रॉन के पास भी है। मैस छोटा हो या बड़ा, ये ज़िद रखता है। अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है, जिसकी वजह से हर मैस, हर बॉडी अपनी हालत को बरकरार रखती है और एक्सरेशन से नफरत करती है। किससे? ये लिखा मैंने, बॉडीज हेट्स एक्सरेशन। बॉडीज हमेशा अपनी मौजूदा हालत से प्यार करती हैं और तब्दीली नहीं चाहती, और इसी खसूसियत को हम इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आप इसे कह सकते हैं कि बॉडीज़ के पास ज़िद है, अपनी हालत को बरकरार रखने की ज़िद, अपनी मौजूदा हालत को चेंज ना करने की ज़िद, अपने अंदर एक्सेलेरेशन पैदा ना करने की ज़िद। ये ज़िद आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? इनर्शिया। हर बॉडी के पास एक स्टेट होती है, वो रेस्ट की हो या मोशन की, और उस स्टेट को चेंज करने के लिए पुश या पुल की ज़रूरत होती है। बगैर इस पुश या पुल के नेचर चाहती है कि बॉडी अपनी हालत को अनचेंज रखे। मतलब नेचर, कुदरत बॉडीज़ की हालत को चेंज तब करवाती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, जब कोई, वरना इनर्शिया उस बॉडी में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से बॉडीज अपनी हालत को बरकरार रखती हैं। जैसे ये किताब रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेगी जब तक इसे कोई उठाएगा नहीं, और ये मोशन में है अगर फुटबॉल तो ये मोशन में रहेगा, टेंड्स टू स्टे इन मोशन। कब तक? जब तक इसके ऊपर फ्रिक्शन अमल करके इसको रोक नहीं लेती। अगर फ्रिक्शन नहीं होती कभी भी नहीं रुकेगा। अगर ये स्पेस में मूव कर रहा हो जहाँ फ्रिक्शन नहीं होती तो कभी भी नहीं रुकेगा। इसका मतलब कि बॉडीज एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रुकती हैं या चलती हैं, वरना अपनी मौजूदा हालत को क्या रखती हैं? बरकरार रखती हैं। और जब आप किसी चीज़ को रोकने लगते हैं तो फ़ौरन नहीं रुकती। या साइकिल की ब्रेक लगाते हैं आप तो फ़ौरन रुक जाती है क्या साइकिल? साइकिल उसी वक्त क्यों नहीं रुकती? क्योंकि वो साइकिल मोशन में होती है और वो चाहती है कि वो किस में रहे? मोशन में, क्योंकि उसके पास क्या है? इनर्शिया। जैसे अब ये बात याद रखनी है कि बेटा इनर्शिया और मैस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। असल में इनर्शिया की मेजरमेंट मैस होता है। इनर्शिया की मेजरमेंट, जितना ज़्यादा किसी का मैस हो उतना ज़्यादा इनर्शिया। अब बाईसाइकिल चेंजेस इट्स मोशन इजीली। एक साइकिल अपनी मोशन को आसानी से चेंज कर लेती है, मतलब आप आसानी से मोड़ काट लेते हैं, इसको रोक भी लेते हैं, इसको चला भी लेते हैं, क्योंकि इसका इनर्शिया थोड़ा है, इसके अंदर ज़िद थोड़ी है। ये अपनी हालत को बरकरार रखने के लिए जो ज़िद करती है वो कम है इसके अंदर। जबकि इस ट्रक में जिसका मैस ज़्यादा है, इसकी मोशन को चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके पास क्या ज़्यादा है? इनर्शिया ज़्यादा है, ज़िद ज़्यादा है। अगर इसमें एक्सेलरेशन पैदा करना तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? इसका मतलब कि जितना ज़्यादा मैस उतना ज़्यादा इनर्शिया। बस एग्जाम्पल, बस जब अचानक रुकती है, स्टॉप सडनली, अचानक जब बस की ब्रेक लगाई जाती है तो सारे मुसाफिर आगे को मूव करते हैं। जब ब्रेक लगती है, जैसे देखो ये बस जा रही है, ब्रेक लगी, आप सब आगे को झुकते हैं ना। वजह क्या है? क्योंकि बेटा उस वक्त आप लोग इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी मोशन करना चाहती है, जबकि बस रुक चुकी है। अब इसी तरह से बस जब अचानक से स्टार्ट होती है, मतलब बस रुकी हुई है, सब मुसाफिर बैठे हैं, बस स्टार्ट हो गई। अब सारे मुसाफिर शुरू में जब बस स्टार्ट होती है, ऐसे आप बैठे हैं, बस स्टार्ट हुई, शुरू में आप पीछे को जाते, थोड़ा सा जाते हैं ना। वो शुरू में पीछे को क्यों जाते हैं? क्योंकि आप लोग यानी बॉडीज रेस्ट पर थी बस की वजह से, बस भी रेस्ट पर थी, लेकिन बस ने मोशन पकड़ ली, और आप लोग इनर्शिया की वजह से अपनी हालत को, जो कि क्या थी पहले? रेस्ट की। पहले कौन सी हालत थी? उसको बरकरार रखने के लिए जिद कर रहे हैं। आप लोग जिद की वजह से, इनर्शिया की वजह से पीछे गए हैं। पहले आप आगे गए थे क्योंकि पहले आप मूव कर रहे थे, आपकी हालत कौन सी थी? मोशन की। और बस रुक गई, लेकिन आप लोग मोशन की वजह से आगे चले गए, क्योंकि आपकी बॉडी क्या चाहती थी? मोशन करनी। क्या करनी है? अब आप लोग रुके हुए हैं और बस चल पड़ी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? रुके रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से बस चल पड़ी, लेकिन आप लोग रुके रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप लोग पीछे को गए। इसका मतलब कि इनर्शिया एक्सप्लेन करता है व्हाई वी मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बस। अगर ये सवाल आए कि व्हाई वी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बस, जब ये वाला सवाल आए व्हाई द पैसेंजर्स मूव फॉरवर्ड
व्हेन बस स्टॉप सडनली, तब भी जवाब लिखना ड्यू टू इनर्शिया। जब ये वाला सवाल आए कि व्हेन बस स्टार्ट सडनली व्हाई पैसेंजर्स मूव बैकवर्ड, तब भी इसका जवाब लिखना ड्यू टू इनर्शिया। अच्छा, तो ये एक्सपेरिमेंट अभी हम कर लेते हैं, ये ग्लास वाला। तो इस एक्सपेरिमेंट को बेटा अभी परफॉर्म करते हैं। आपके सामने आप देखेंगे कि ग्लास के पास मैस होने की वजह से इनर्शिया होगा, और ये ग्लास अपनी हालत को बरकरार रखने के लिए मैं जब इसके नीचे से कपड़ा खींचूंगा तो ग्लास अपनी जगह को, अपनी हालत को बरकरार रखेगा। ये एक्सपेरिमेंट अभी कर लेते हैं। तो बेटा हमने अभी सीखा कि हर चीज़ के पास इनर्शिया होता है, इवन इस सिक्के के पास भी इनर्शिया है। ये सिक्का बहुत छोटा नज़र आ रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैस तो रखता है, हर मैस की वजह से। और हर बॉडी के पास, भले वो थोड़ा मैस रखती हो, उसके पास इनर्शिया होता है। साबित करेंगे इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से, जिसमें अगर ये सिक्का इनर्शिया रखता होगा, यानी ज़िद रखता होगा अपनी हालत को बरकरार रखने की, तो ये इस पेज के मूव करने से इस पेज के साथ मूव नहीं करेगा बल्कि इस ग्लास में गिर जाएगा। लेकिन अगर इसके पास इनर्शिया ना हुआ तो ये पेज के साथ ही मूव करेगा। अब देखते हैं कि इसके पास इनर्शिया है या नहीं है। आपको क्या लगता है, इनर्शिया होगा इसके पास? होगा? कैसे यकीन आपको? अल्लाह ताला ने हर बॉडी को क्या दिया हुआ है? इनर्शिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये इस ग्लास के अंदर सिक्के का गिरना इस बात का सबूत है कि इसके पास क्या था? इनर्शिया। इसी तरह से पहले हमने सिक्का लिया लेकिन अब हमने ग्लास लिया है। इस ग्लास का मैस तो ज़्यादा है तो ज़ाहिर इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। सिक्के के पास कम इनर्शिया था, इस ग्लास के पास मैस ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा इनर्शिया है। चेक करते हैं, अगर ये ग्लास अपनी हालत को बरकरार रखेगा और इस कपड़े के साथ मूव नहीं करेगा तो समझो इसके पास इनर्शिया है। और अगर ये ग्लास इस कपड़े के साथ ही मूव कर गया और नीचे गिर गया, समझो इसके पास इनर्शिया यानी जिद, अपनी हालत को बरकरार रखने की जिद नहीं है। लेट्स सी इट।